हेलो एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जेवी गुप्ता में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पे बेस्ड लगा चुके थे। आज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ये जेवी गुप्ता का है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इसमें 221 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, in a three-phase full-wave AC to DC converter, the ratio of the output ripple frequency to the supply voltage frequency, यानी कि रेशियो पूछी गई है रिपल फ्रिक्वेंसी और सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दूं कि जो फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर होता है, फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कन्वर्टर। और इसी को ही हम बोलते हैं थ्री फेस फुल ब्रिज, थ्री फेस फुल ब्रिज 6 पल्स कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? 6 पल्स कन्वर्टर। तो अपन को इतना सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसे हम लोग 6 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। किसको? फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर को। इसमें बोला गया रेशियो ऑफ द रिपल फ्रिक्वेंसी। तो अगर आपसे रिपल पूछी गई है और आपसे सप्लाई पूछी गई है, इसका रेशियो पूछा गया, तो इसका रेशियो चूंकि ये 6 पल्स है तो इसका रेशियो होता है 6। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक ऑब्जेक्टिव सुनते रहिएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है ये, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है ना, 2002 में आपसे पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विस। लगभग 19 साल बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग लाइन से लगा रहे हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम में, जैसे चाहे RVONL हो, चाहे वो आपका DFCCL हो, चाहे UPPCL हो, देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफाइड डिपेंड्स ऑन। तो किस पे निर्भर कर रही है? जो रिपल फ्रिक्वेंसी होगी किस पे निर्भर कर रही है? आपने अभी हाल देखा फायरिंग एंगल पे या इंडक्टेंस पे या रेजिस्टेंस पे, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो आपने देखा सप्लाई फ्रिक्वेंसी पे निर्भर कर रही है। तो रिपल फ्रिक्वेंसी और सप्लाई फ्रिक्वेंसी का रेशियो हम लोग निकालते हैं। दैट मीन्स इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 223 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर है थ्री फेस, विच रिक्वायर न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन, जो कि न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन की जिसे आवश्यकता होती है इज। तो न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन इज। ठीक है, तो ये किस में होगी? तो दोस्तों ये किस में होगी? थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर में। किस में होगी? न्यूट्रल हाफ वेव कन्वर्टर में इसकी आवश्यकता होगी। तो अगर थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर हम बना रहे हैं या थ्री फेस हाफ वेव कन्वर्टर जिसे हम बोल देते हैं, ये बना रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता होती। अब ये आपका स्टार टाइप भी हो सकता है और ये आपका डेल्टा टाइप भी हो सकता है। ये बनता कैसा है? थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर। थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर विथ न्यूट्रल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये 223 नंबर का क्वेश्चन है, इधर पे 223 में लिख देता हूँ। तो ये लगभग कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए डेल्टा में बात करेंगे तो डेल्टा में तो आपका नॉर्मल इस तरीके का, तो इसमें तो न्यूट्रल पॉइंट आपको देखने को मिल नहीं पाएगा। डेल्टा में तो इस प्रकार का कनेक्शन बनेगा। ठीक है, लेकिन स्टार में बात करें तो स्टार में आपको न्यूट्रल मिल जाता है। ठीक है, स्टार में अपन को न्यूट्रल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपका न्यूट्रल अलग से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये अलग से न्यूट्रल आ जाएगा। इसमें हम लोग थायरिस्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कंट्रोलर है ना। अनकंट्रोल रेक्टिफायर तो नहीं, कंट्रोलर है सभी में। थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर की बात करती है। थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर जो है, अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो वो किस प्रकार का होगा? थ्री फेस हाफ वेव कन्वर्टर। तो दोस्तों मित्रों, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव कन्वर्टर। अगर एक ही इसमें थायरिस्टर लगा होता है एक कनेक्शन के साथ, तो ये सिंगल फेस हाफ वेव कन्वर्टर होता। लेकिन ये स्टार टाइप का बन गया है विथ न्यूट्रल पॉइंट, तो ये स्टार में बन गया। दैट मीन्स ये आपका थ्री फेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं एक रेजिस्टिव एलिमेंट। ये आपका क्या है? ये दोस्तों ये एक रेजिस्टिव एलिमेंट है, जिससे ये सारे आपके कनेक्ट यहाँ पे कर दिए जाते हैं। ये सारे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर ये रजिस्टर है जो कि इससे कनेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, इस प्रकार से। तो ये इसके अक्रॉस हमें क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। तो आपका ये विथ न्यूट्रल, तो इसमें ये क्या हो गया आपका? AC टू DC कन्वर्टर हो गया। क्या हो गया? थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर। तो थ्री फेस AC टू DC कन्वर्टर कौन सा होता? हाफ वेव कंट्रोलर। ठीक है, अगर इसमें दो SCR लगा देते तो ये फुल वेव बन जाता। इसमें दो आपका, इसमें दो, इसमें दो, तो ये फुल वेव बन जाता। ठीक, तो ये हाफ वेव हो गया। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए 224 की मैं यहाँ पे बात करूँगा।
2 to 4 इस क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर इज सप्लाइंग अ प्योरली रेजिस्टिव लोड एट अ 300 वोल्ट डीसी फॉर अ जीरो फायरिंग एंगल। तो दोस्तों 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर की जो अपने पास इक्वेशन होती है वो होती है बीन आउट इक्वल्स टू 3 VM अपॉन पाई कॉज एल्फा, ठीक है, अपॉन कॉज एल्फा, सॉरी 3 VM पाई 3 VM कॉज एल्फा अपॉन पाई। तो इसमें बोला है जीरो फायरिंग एंगल पर 300 वोल्ट है, यानी कि आपको 300 वोल्ट दे दिया गया, 300 वोल्ट दे दिया गया आपको कितने पे, जीरो फायरिंग एंगल पे। तो अगर अपन जीरो रख दें और 300 यहाँ पे रख दें और ये हो गया आपके पास कॉस जीरो और ये पाई, दैट मीन्स यहाँ पे अपन को मिल गया 900 बाई पाई, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बोला है द आउटपुट वोल्टेज फॉर द 90 डिग्री फायरिंग एंगल। तो 90 डिग्री पे पूछा है आउटपुट वोल्टेज 90 पे, तो आपको पता है 3 VM बाई पाई, ये कॉस 90 अगर हो गया, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो 0 वोल्ट। यानी कि अगर 90 डिग्री फायरिंग एंगल है तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मित्रों कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। चलिए 225 की बात करेंगे यहाँ पे हम। आई थिंक आपको ऐसे ज़्यादा सुटेबल होगा, बोर्ड से इससे ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा होगा ये मेथड जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 225 क्योंकि बुक आपके सामने है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली आते रहते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। 225 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, अ कन्वर्टर विच कैन ऑपरेट बोथ इन 3 पल्स और 6 पल्स मोड। कह रहे एक कन्वर्टर है जो 3 पल्स और 6 पल्स मोड दोनों में ऑपरेट होता है, दोनों में ऑपरेट होता है। तो ये क्या है, ये सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर है। भैया सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर होता तो ये आपका 6 पल्स होता ही नहीं है, ये तो आपको सिर्फ 2 पल्स देता, ठीक है। चलिए 3 फेस हाफ वेव होता तो ये आपको कितनी पल्स देगा, 3 पल्स देगा। अभी हमने देखा 3 फेस हाफ वेव तो आपका एक पल्स इसके कारण मिलेगी, एक इसके कारण से मिलेगी और एक नीचे वाले के कारण से मिलेगी, जो ये हम देख रहे थे, है ना। ये 3 पल्स कन्वर्टर ही करेगा, 6 पल्स तो कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। ये 6 पल्स तब कन्वर्ट कर पाएगा जब इसमें 2 SCR पैरेलल में लगे हों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है ना, तब उस स्थिति में काम करेगा। खैर आगे क्या दिया, 3 पल्स सेमी कन्वर्टर। तो 3 पल्स और 6 पल्स दोनों में जो काम कर रहा है तो ये क्या होगा आपका 3 पल्स सेमी कन्वर्टर होगा। सेमी कन्वर्टर मीन्स ये एक स्थिति में फुल की तरह काम करेगा, एक स्थिति में हाफ की तरह काम करेगा। जब हाफ की तरह काम करेगा तो 3 पल्स देगा और फुल की तरह काम करेगा तो 6 पल्स देगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट। फुल तो कुछ है ही नहीं, 3 फेस फुल कन्वर्टर लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो फुल में आपको पूरा 6 पल्स ही मिलेगी, 3 फेस सेमी कन्वर्टर में आपको 3 पल्स भी मिल जाएंगी और 6 पल्स भी मिल जाएंगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए 226 की बात करेंगे। 226 क्वेश्चंस में 226 क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला 226 में मित्रों, बोला है अ फुली कंट्रोल्ड नेचुरल कम्यूटेटेड 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑपरेट विद अ फायरिंग एंगल अल्फा बराबर 30 डिग्री। फायरिंग एंगल हो गया 30। द पीक टू पीक वोल्टेज रिपल एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ पीक आउटपुट डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द कन्वर्टर ब्रिज इज, यानी कि पीक टू पीक रिपल वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, है ना, इसका रेशियो आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस लॉजिकल माइंड होना चाहिए आपका। अगर लॉजिकल माइंड है तो आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें बोला है पीक टू पीक रिपल वोल्टेज, यानी कि पीक टू पीक रिपल वोल्टेज रिपल अपॉन पीक आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, डीसी वोल्टेज हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है वी मैक्स माइनस यहाँ पे लाइन वोल्टेज आता है VM साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन अल्फा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी मैक्स। तो इसे हम कैंसिल आउट भी अगर कर दें तो 1 माइनस VM साइन अल्फा अपॉन BM, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो 1 माइनस साइन अल्फा आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है। यानी कि पीक टू पीक रिपल अपॉन डीसी वोल्टेज में जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन अल्फा होता है। कितना होता है मित्रों, 1 माइनस साइन अल्फा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 1 माइनस साइन अल्फा की जगह कितना लेंगे आप 30, अल्फा की जगह 30, तो 1 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन मित्रों कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, कितना बढ़िया धांसू क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं आपसे,
चलिए 227 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 227 कवर करेंगे। अ थ्री फेस फुली कंट्रोल कन्वर्टर कैन वर्क एज, कह रहे थ्री फेस फुली कंट्रोल कन्वर्टर है वो वर्क करता है, वो किसकी तरह काम करता है, थ्री फेस, ठीक है, इसकी बात कर दी गई, तो ये किसकी तरह काम करेगा। तो देखिए थ्री फेस फुली कंट्रोल है, फुली कंट्रोल है यानी कि हाफ वेव में आपको पूरा एक मतलब एक साइनोसोडल वेव फॉर्म जो दे रहे हैं, तो फुली कंट्रोल है तो आपको 2 पल्स मिलती हैं, यानी कि 180 तक एक पल्स मिलेगी, फिर 180 के बाद एक पल्स मिलेगी, यानी कि 0 से 180 तक फायरिंग एंगल होगा एक कन्वर्टर में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to 180, ठीक है, फायरिंग एंगल, ये आपको याद करना है, ऑप्शन बी। ठीक है मित्रों, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज आप इसको बहुत अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। और जो स्पेशल सीरीज चल रही है उन स्पेशल सभी सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, देखेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।